दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ओरिजिन टॉक में। आज मैं जिस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए या अदर्स सोशल मीडिया के ज़रिए कि बहुत सारे लोगों की डिग्री आगे चल कर के फेक साबित हो जाती है। जब वो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद पता चलता है कि उनकी डिग्री जो है फेक हो गई और उन्हें तब इसका रिजल्ट जो है उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उनको जॉब अपनी खोनी पड़ती और गवर्नमेंट उनसे रिकवरी भी करती है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसे समस्या से कैसे हम बच पाए? इसके लिए गवर्नमेंट सरकार ने हमारे सामने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिससे कि हम इन सब समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं। एक और घटना की मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को जब किसी जॉब के लिए या कह सकते हैं कि कहीं से कॉल आता है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, तो जब वो इंटरव्यू के लिए निकलते हैं तो रास्ते में अचानक उनकी मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो है खो जाती है। तो उनके सामने बड़ी समस्या ये आती है कि अब वो कैसे इतना इंटरव्यू दें। तो रिजल्ट यह होता है कि उनको उनके सामने जो है अपॉर्चुनिटी हो मिलने वाली रहती है, वो भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो इससे ऐसा क्या सिस्टम हो जो उनके सामने की ऑन द स्पॉट उनके हाथ में उनकी डिग्री जो है तत्काल उनके पास अवेलेबल हो। तो हमारी भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। एक ऐसा हेल्पलाइन लॉन्च किया है जिसके ज़रिए हम सभी चाहें तो ऑन द स्पॉट सभी डिग्रियों को अपने हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका नाम है एनएडी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसे यूजीसी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और इसको एमएचआरडी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट के सबसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसको मॉनिटरिंग कर रही है। तो आखिर ये एनएडी होता क्या है, कैसे हम एनएडी में अपना डिजिटल लॉकर बना करके सारे मार्कशीट को, डिप्लोमा को, सर्टिफिकेट को रख सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, फुल डिटेल के लिए हम आगे आपको यही सारी सूचनाएं जो है इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको एवरी डे का मिलता रहे। एनईडी है क्या? व्हाट इज एनईडी यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है क्या? तो ये एक ऑनलाइन डिजिटल लॉकर होता है जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जितने भी हैं सभी सर्टिफिकेट को, सभी अवार्ड्स को ऑनलाइन उसमें डिजिटल लॉकर में सेव कर देते हैं। एनईडी का यही काम है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमएचआरडी डिपार्टमेंट जो है इसे मॉनिटर करती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। अब एनईडी किसका सर्टिफिकेट इशू करती है? ये सबसे बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आज तक हम लोग को ये नहीं पता है कि हमारे कंट्री में ऐसे कितने स्कूल्स बोर्ड हैं, स्टेट्स यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो एनईडी को किसका सर्टिफिकेट इशू करने का अथॉरिटी यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया है? तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ तो लगभग 55 स्कूल्स बोर्ड्स जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 359 स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 260 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है एंड 107 अदर इंस्टीट्यूट लाइक जैसे IISc, IITs, IIMs, IISERs, IITs, NITIES, इवन की नेट, CTET और टेट एंड 12 अदर सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन जो अवार्ड इशू करते हैं, उन सब का सर्टिफिकेशन एनईडी के थ्रू होता है। यानी कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एनईडी के अंडर कवर में आते हैं। अब विजन क्या है एनईडी का? तो एनईडी का जो विजन है, पहला कि एनईडी जो है यूजीसी ऑथराइज बॉडी है जो कि ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड के नाम से जानी जाती है। यानी कि यह ऑनलाइन एक सभी अवार्ड्स का एक ऑनलाइन स्टोर है जहां हम जब चाहे, यानी कि यह 24/7 आवर की फैसिलिटीज़ ये हमें देती है। यानी जब चाहे हम वहां से अपने अवार्ड्स को
प्राप्त कर सकते हैं। इट आल्सो वैलिडेट एंड गारंटी इट्स ऑथेंटिसिटी एंड सेफ स्टोरेज, यानी यह यहाँ से जितने भी अवार्ड होंगे वो वैलिडेट रहेंगे, उसकी गारंटी की ऑथेंटिसिटी रहेगी, वो 100% सेफ़ होंगे और जेन्युइन होंगे, और वहाँ ऑपरेशन जो होगा वो फुल्ली ऑनलाइन मोड होगा। अलाउ अवार्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, सारे अवार्ड जो होंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में अलाउड होंगे। मेंटेनिंग डेटाबेस, वो हमारे सारे डेटाबेस को मेंटेन करके रखती है। अलाउ स्टूडेंट्स रिट्रीव एकेडमिक अवार्ड्स, यानी कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे कोई भी सर्टिफिकेट या कह सकते हैं मार्कशीट खो जाती है अचानक रास्ते में ट्रैवलिंग में के टाइम, तो हम ऑन द स्पॉट दोबारा ऑनलाइन एक्सेस करके हम अपने अवार्ड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अलाउ एम्प्लॉयर्स एंड अदर पर्सन फॉर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट टू वेरीफाई, यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी एम्प्लॉयर जो हमें नौकरी पे देना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हो या अदर्स कोई भी पर्सन हो, तो वो इजीली वे में हमारे सारे सर्टिफिकेट को अप्रूव कर सकता है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ अवार्ड, हम जब चाहे अपने अवार्ड्स को अवेलेबल कर सकते हैं, इसमें लॉस होने का कोई भी रिस्क नहीं होता है। एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस किया जा सकता है, कहीं भी रहिए, कहीं भी इंडिया के या कंट्री के बाहर भी रहिए, आप इसे एक्सेस करके प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से जितने भी अवार्ड होंगे आपको पूरी तरह से जेन्युइन होंगे, फेक सर्टिफिकेशन का रिस्क जीरो है। यानी कि हम अक्सर बहुत जगहों से ऐसे देखते होंगे कि हम एडमिशन ले लेते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो गवर्नमेंट के नाम पे या प्राइवेट सेक्टर के नाम पे, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटियाँ जो हमको कोर्स में एडमिशन दे देती हैं और हम सक्सेसफुली अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जब हम कहीं अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट फेक निकल जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए अगर हम एनएडी के थ्रू अगर ये सारी सर्टिफिकेट हम गेन करते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं, तो हमें इन सब प्रॉब्लम से कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन की एनआईडी आईडी कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यह एक आईडी जनरेट की जाती है और ये तभी जब तक ये आईडी हमें जनरेट नहीं हो पाएगी, हमारे पास मिलेगी नहीं, हम अपना डिजिटल लॉकर नहीं बना पाएंगे। तो इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रेशन से। अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ। आप ऑनलाइन एनआईडी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना होगा और हमें गूगल क्रोम पे यह टाइप करना होगा एनआईडी रजिस्ट्रेशन। जैसे एनआईडी रजिस्ट्रेशन हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने यह पेज खुल के चला आएगा, जिसमें हमें पहला यदि दिख रहा है जो पेज, इस पर हम पहले पेज पे क्लिक करेंगे। जब फर्स्ट पेज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करेंगे और इस पूरे पेज को हमें डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। जब डेस्कटॉप मोड में हम इस पेज को करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में हम जब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, देखेंगे इसमें 2 तरह के ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर यूजिंग योर आधार, और एक आएगा कि आई डोंट हैव एन आधार। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग आज के डेट में मिलेंगे जिनका आधार तो रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, या मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो हो सकता है वो पुराना हो गया हो, बंद हो गया होगा, तो और उन्होंने फिर से उसे अपडेट नहीं कराया होगा। तो उन्हें रजिस्टर यूजिंग आधार से अगर करना चाहेंगे भी तो उनका OTP जो है उसी नंबर पे जाएगा जो फर्स्ट टाइम उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन से बचने के लिए आपको अगर इस ऑप्शन पे आना होगा कि आई डू नॉट हैव एन आधार, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनआईडी रजिस्ट्रेशन का ये बड़ा सा पेज ओपन होकर चला आएगा, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन केयरफुली सबमिट करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या होगा कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालना है, अपना फुल नेम डालना है। आप इसमें फुल नेम अपना भरें, फिर इसमें आपको सेकंड में आपको फादर नेम या गार्जियन नेम डालना है, नेक्स्ट में मदर नेम आपको फिल करना है,
फिर आपको इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, फिर आपको अपना जेंडर फिल करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपका नेशनलिटी इंडिया है। आप वही नंबर डालिएगा जिस नंबर से पे आपको कम्युनिकेशन करते हो सबसे ज़्यादा, या आपका पर्सनल नंबर है, या जिस पे आपको OTP चाहिए। फिर इसके बाद आप पूरे एड्रेस को 1 बाय 1 करते हुए फिल कर देंगे, अपना लैंडमार्क, अपना स्टेट और अपनी कंट्री को। देन लास्ट में आपको नीचे देखेंगे कि इधर साइड में आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आपको फिल करनी है। अपना सही एक ईमेल आईडी जो आपने बना रखी है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट NAD का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके ईमेल आईडी पर ही सेंड किया जाएगा, और जो OTP होगी वो भी ईमेल आईडी पर ही भी सेंड की जाएगी, जिसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद सिटी, किस शहर में रहते हैं, और उसका पिन कोड। देन नीचे आएंगे तो आपके सामने दिखेगा या स्क्रीन पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप अपलोड का ऑप्शन दिया है, दोनों आप अपलोड कर देंगे फ़ोटो पर, और क्लिक करेंगे जैसे ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने पास फ़ोटो और सिग्नेचर भी रखना पड़ेगा। देन लास्ट में आपका आएगा कि आपने एकेडमिक डिटेल आपको फिल करना है, कि आपने ये एकेडमिक डिटेल यानी कि आप कहाँ से कौन सा कोर्स कर रहे हैं, या कौन सा कोर्स कर चुके हैं, किस किस यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, किस बोर्ड से कर चुके हैं, वो सारे आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। वो स्टेट है कि सेंट्रल है। अब उसके बाद आपको अपने नेम ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का फिल करना होगा, स्टेट, फिर आपका प्रोग्राम, आपने कौन सा कोर्स, जैसे आपने BSc किया है या कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, एनीवे कोई भी डिप्लोमा हो, कोई किसी भी टाइप का अगर आप कर रहे हैं तो आपका कोर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप किस ईयर में ज्वाइन किए थे, आप 2010 में किए थे, 2012 में किए थे, 2018 में किए थे, या 2020 में स्टार्ट किए हैं, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूनिक रेफरेंस नंबर, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन किया गया होगा उस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आपको एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट करके देती है, उस नंबर को आपको फिल करना है यहाँ पे। या अगर वो नहीं है तो आप अपने रोल नंबर को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन कॉलेज, ये स्कूल नेम। फिर इसके बाद आप एक पर्सनल अपना एक यूज़र आईडी बनाएंगे, कोई भी एक यूज़र आईडी आप अपना बनाएंगे यहाँ पे, जो भी, जिसमें आप याद रखिएगा कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें एक अल्फ़ाबेट हो एक कैपिटल लेटर हो, बाकी स्मॉल लेटर हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हो, # हो, या देन फिर आपको एक पासवर्ड अपना यहाँ पे बनाना है, जो कि वो सिर्फ आपको याद रखना है, ताकि जब भी आप एक्सेस करें ऑनलाइन तो वो पासवर्ड डालकर आप एक्सेस कर पाएँ। देन आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, और यह इनबॉक्स में जो टेक्स्ट इमेज लिखा है उसे आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। देन फिर आप इसको जब सबमिट कर देंगे, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि एक इस तरह का एक फॉर्मेट में आपका पूरा डिटेल NAD द्वारा जनरेट करके भेज दिया जाएगा। एक इनरोलमेंट नंबर भी आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। देन फिर आप उसे अपने पास रख लीजिए, और फिर उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी डाली है, आप उस ईमेल आईडी पे कुछ समय बाद देखेंगे कि NAD द्वारा एक NAD आईडी आपकी जनरेट करके ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी। तो इस तरह से आप अपने NAD रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें, इसको फॉलो करें, क्योंकि आज की डेट में हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास डिजिटल लॉकर होना ज़रूरी है, और हमें ऐसे चीज़ों से बचना है कि हमारी कभी भी इन फ्यूचर हमारी जो भी सर्टिफिकेट हो, अवार्ड हो, कभी भी हमें हमारा फेक ना हो सके। तो अधिक से अधिक लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और लोगों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू।